Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खमीनी, जो कि आयतुल्ला खमीनी जी के बेटे हैं, उन्होंने लिखा है कि हमने ये तय कर लिया है कि जिस तरीके से हमारे वालिद साहब या फिर जो सुप्रीम लीडर का जो खून हुआ है वो खून का बदला लेंगे। जो शहीद हुए हैं उनका जो है हम बदला लेंगे। आज नहीं तो कल, हम रहो या ना रहो, लेकिन वो चीज़ है, उसका बदला तय है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बताई है कि अगर मुझे मारा गया, अगर मुझे कोई भी इस्लामिक रिपब्लिक अगर मुझे मारने पर तय कर रही है तो पूरे के पूरे ईरान पर बम डाल दो। इस तरह का मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ही डाल दिया है। लिखा है कहीं ना कहीं उन पर अटेम्प्ट किया जाएगा, तो वो यही बोल रहे हैं, ईरान को इसका इल्ज़ाम दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कंट्री ईरान को पूरी तरीके से बमबारी कर दे। वही नेशनल न्यूज़ में 2 से 3 आपको मैं न्यूज़ ला रहा हूँ, जहाँ पर सबसे पहले ये है कि 15 इंडियंस की मौत हुई है। टूरिस्ट स्पीड बोट जो एकदम से पलट गई। वियतनाम के PHU क्वेक आइलैंड का ये मामला है। देखिए, इंडियंस थे, इसीलिए मैं नेशनल न्यूज़ में से कर रहा हूँ। कश्ती जो स्पीड बोट है, मैं समझता हूँ ये स्पीड बोट को स्पीड बोट रखना ही नहीं चाहिए। इतनी फास्ट जाती है स्पीड बोट। मैं 1-2 बार बैठा था, यकीन मानिए, इतना बड़ा समंदर। देखिए, पैसे देकर हैबत को कहीं को खाना, मैं बोलता हूँ, मेरा बोलने का मकसद ये, पैसे भी देना हैबत भी खाना, मतलब फ़ायदा ही नहीं है। और इसमें अगर एक आध बार बड़े समंदर बोलते ना, निगल लेता समंदर, हमने कई सामने लोगों की जान जाती हुई देखी। पानी ऐसी डेंजर चीज़ है, इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहें। थ्रिल आपको अच्छा लगेगा लेकिन वक्तिया। लेकिन देखिए, 15 लोगों की मौत हो चुकी। और नेशनल न्यूज़ में भी अफसोस भरी खबर सामने हम देखे हैं कि PWD वर्कर जो है उनकी मौत हो चुकी है। एक एंशिएंट काली टेम्पल करके जो एक डोम था, उसे डेमोलिश किया जा रहा था यूपी में, और जैसे JCP ने उससे खिकरा जैसे निकाला, वो इस तरह से नहीं निकालना चाहिए था, सेफ्टी लेना चाहिए। एकदम से ऊपर के जो उसका जो डोम होता है वो एकदम से आकर ज़मीन पर गिर गया, और वो जो शख्स वहाँ पर ठहरा हुआ था उसके ऊपर वो रोल अप हो गया, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो गई। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. वहीं तेलंगाना से हैरत अंगेज मैं आपको बात लाता हूँ। एक शख्स है जो पोक्सो केस में अंदर जाता है जेल में, और जेल में जाने के बाद उसे मौका मिलता है बेल पर बाहर आने के लिए। तो जिस लड़की ने पोक्सो केस डाला था, उसने अपनी बीवी को मार दिया, अपने दोनों बच्चों को, जिसमें देखिए ये शख्स कैसा बताइए, 28 साल का ये मानसिक आदमी जो है अपनी बीवी को मारा है, अपने दोनों बच्चों को मारा है, और जो पोक्सो केस उसके खिलाफ जिस लड़की ने डाला है उसको मार दिया है, और उस लड़की के माँ को मार दिया है, और उस लड़की के दादी को मार दिया। यानी कुल मिला के 6 मर्डर इसने हुए हैं। वो रिवेंज के तौर पर उसने किया है। जो पोक्सो केस उस पर डाला गया था, उस पर अब इसका एक और बड़ा केस इस पर आ चुका है। बताया जा रहा है कि उसको, वो बच्ची को उसने खेत में ले जाकर उसके साथ वो गंदी हरकत की, और जब तो उसे पकड़े गए तो उसके बाद उसने और 5 जनों का भी वापस जेल से आने के बाद मौत का मार दिया है। ऐसे लोग जब बाहर आते हैं बेल पर, तो इनके ऊपर फुल तरीके से नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है, बेल लेकर कोई बाहर जब आता है तो वो ख़तरे से खाली नहीं होता। वही अक्सर मैं देख रहा हूँ आजकल एनेस्थेसिया को लेकर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो मेरी सभी डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि एनेस्थेसिया जब भी किसी को दे रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर उसको देख समझ के करें, क्योंकि एनेस्थेसिया दे रहे हैं लेकिन या तो उसका कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो जा रहा है। ऐसे ही मासूम 18 महीने का ये बच्चा है जो केरला में, उसके होंठ का कुछ माइनर सर्जरी कुछ करना था, एनेस्थेसिया देना था, लेकिन एनेस्थेसिया देने के बाद उसके फेस पे कुछ ऐसा हो गया, 5 दिन तक वो बच्चा अपने ख्वाबों में नहीं रह सका, और 6वें दिन उसकी मौत हो गई है। एनेस्थेसिया की वजह से आजकल 3-4 मौत मैंने करीबी जो है न्यूज़ में आपको डाले हैं। तो मैं सभी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दें।
वहीं कर्नाटका के पंचायत राज मिनिस्टर ने बताया है कि पंचायत पोल्स हो सकते हैं कर्नाटका में अक्टूबर और नवंबर में, जहां ग्राम तालुका जिला पंचायत के स्टेट पोल्स बहुत करीब हैं और डिलिमिटेशन जैसा प्रोसेस होता है, रिजर्वेशन मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाती है, प्रपोजल सबमिट किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन को और ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अब बताया जाए, मिनिस्टर ने ये भी बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक 2186 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं कर्नाटका ग्राम पंचायत का, जो 15 फाइनेंस कमीशन की तरफ से आना है। वहीं दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल, जैसे कि हमारे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि E20 यानी कि 20% इथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, देखिए ये पेट्रोल को एग्जिस्टिंग गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आई थिंक पहले इंजन को E20 के काबिल बनाना चाहिए। अब है सो गाड़ी जो पेट्रोल की है उसके अंदर इथेनॉल मिक्स कर दे के करना, ये एक सफेद झूठ है। इस तरह की बात कर रहे हैं। लोग का ये कहना है कि माइलेज कम हो चुका है इसकी वजह से और कई जगहों पर गाड़ी माल फंक्शन भी कर दी है। अब देखना होगा, गवर्नमेंट तो बोल रही है कि E20 फायदेमंद रहेगा, काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर रिपोर्ट अब तक बाहर नहीं आ रही। वहीं गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि गुलबर्गा में इकरामुल्लाह शरीफ जो कि डीसी है, उन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स यहाँ पर लिए हैं, जहाँ पर मीटिंग रखी गई थी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स माइनिंग की और डिस्ट्रिक्ट स्टोन क्रशर लाइसेंसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी की, जहाँ पर रेती के धक्के या फिर मुरुम जो लेते हैं, सैंड जो लेते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर डीसी ऑफिस में एक स्पेशल मीटिंग रखी गई थी। वहीं आपको बताते हैं गुलबर्गा के सोशल वर्कर उमर फारूक, कांग्रेस लीडर ने आसिफ गोला, दोनों ने मिलकर कॉर्डियली अपील किया सभी रेसिडेंट्स को कि वो SIR कैंप जो लगाएं। देखिए, जितने लोगों को भी अब डाउट वगैरह हो रहा है, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SIR का कैंप यहाँ पर लगा है। इसमें कौन से एरियाज कवर हो रहे हैं मैं आपको बता दूं। बिलालाबाद, न्यू बैंक कॉलोनी बिलालाबाद, अब बिसाइड अल हिलाल स्कूल के पास ये कैंप रखा जा रहा है, तो जरूर वहाँ पर जाएं और सारे के सारे अपने डाउट्स क्लियर करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुल्क भर में SIR को लेकर तमाम मुसलमान परेशान हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान भर में, गुलबर्गा में भी बहुत सारे लोग परेशान हैं कि फॉर्म या कन्नड़ा में भरें या इंग्लिश में भरें या उर्दू में भरें। तो उसी को देखते हुए मैं और हमारी पूरी टीम की जानिब से केबियन इंजीनियरिंग कॉलेज अल हिलाल स्कूल के बैक साइड में मेरे मकान के बिल्कुल क़रीब में एक हफ्ता और इतवार 2 दिन फ्री फॉर्म फिलिंग SIR कैंप रखा गया है। वहीं एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को आई है कि एक स्टूडेंट ने उसको जो रास्ते में मिले हुए 52,000 रुपये उसने वो वापस कर दिए हैं और उसे पुलिस ने ऑनर पे उसे रिमार्केबल ऑनेस्टी के लिए बुलाकर उसे अवार्ड भी दिया है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम है 36 डिग्री सेल्सियस। मौसम जो है थोड़ा धूप देखने को मिलेगी। क्लाउड कवर करीब 43% रहेगा। चांसेस बारिश के बिल्कुल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, द ब्यूटी ऑफ लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। यानी कि कुछ सीखना, हुनर जो होता है, भले ही आपका कारोबार बंद हो गया हो, आपका चैनल फेल हो चुका हो, ख़राब हो चुका हो, या फिर कुछ बिजनेस ख़त्म हो चुका, लेकिन आपका जो हुनर होता है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए कुछ चीज़ें लर्न करें ताकि आपसे कोई वो ले नहीं सकता। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. रेडिश के बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। मूली के, यानी कि इसमें देखिए ब्लड प्रेशर आपका जो है रेगुलेट होता है, डाइजेशन में आपको हेल्प करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और डिटॉक्सिफाई करता है लीवर। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें है वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। जमील खान ने भी सलाम लिखा है। सैयद सुल्तान शाह
मोहम्मद मतीन, अफशान बेगम, सैयद अब्दुल वहाब, बुरहान, मुस्तफ़ा पठान, इट्स आयशा, तस्लीम सबा, कौसर, मोहम्मद इस्माइल, सैयद शाहिद, मोहम्मद गुलाब, अब्दुल वहाब, मोहम्मद आसिफ, इरफान खान, सईद अनवर, सैयद मुख्तार, मोहम्मद सादिक, आफरीन सुल्ताना, सभी लोगों ने सलाम लेकर आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और संडे की आप सब लोग अपनी छुट्टी मना रहे होंगे घर पर, तो सबको संडे का वर्क फ्री रहो और एंजॉय करिए लाइफ को। मोहम्मद गयास लिख रहे हैं गुड वर्क, फ्री पासपोर्ट फोटो सर्विस का उन्होंने लिखा है। और डीके कुमार का स्टेटमेंट जो है सीसीटीवी कैमरे के बारे में, वो भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिखा है उन्होंने। ताकि खैरत लेडीज जितने भी अवाम लेडीज़ के, टीकेश्वर कुमार साहब सही नहीं है बल्कि लिख रहे हैं वो, मतलब पता नहीं वो एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं। मतीन भाई आप क्लियरली टाइप करें तो मुझे समझ में आएगा और मैं अपने ऑडियंस को भी एक्सप्लेन कर सकूंगा। कौसर जी लिख रहे हैं कि इतनी लापरवाही क्यों हो रही है, हॉस्टल के वाले बच्चे इतने बीमार पड़ रहे हैं, खाना खाकर खिलाने वालों पर एक्शन लेना चाहिए, लिख रहा है। बिल्कुल नेहा तरम जी ने लिखा है इसीलिए इन्हें चाहिए बच्चे बोलो ना, सीट से हट जाओ, आराम से चाहिए बेचो, उल्टे कानून लगा के आवाम के ऊपर जुल्म कर दे रहे हैं। जीएसटी हटाओ चाहे और पैसे मिल जाएंगे, आपका गुजारा हो जाएगा। ये उम्र में इतना लालच अच्छा नहीं है, ना बीवी ना बच्चा, क्या करोगे, मज़े से रहो बस, लिख रहे हैं नेहा तरुण जी। बिल्कुल आपकी बात सही है। नेहा तरुण ने 3-4 आइटम्स पे बात की है, जिसमें जीएसटी के बारे में, क़ानून के बारे में, और जो सिटीजन्स को जो परेशानी हो रही है चीज़ों लगाकर, उस पर उन्होंने बात की है। इरफान खान ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैरन लिखा है उन्होंने। सलामदार भाई मैं आपके ज़रिए मैसेज गुलबर्गा पब्लिक को देता हूँ कि प्लीज़ आप लोग रोड पे कचरा मत डालिए। बिल्कुल सैयद मुख्तार भाई, सिंपल बात है लेकिन बोलना ज़रूरी है। आफरीन बेगम ने तार भाई SIR 2002 की लिस्ट में हमारी फैमिली में किसी का भी नाम नहीं है, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? देखिए मैं इसको कमेंट के थ्रू तो नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन आप आपके एरिया के BLO तक जाएँ और वहाँ पर जाइए, आपको वहाँ का पूरा प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। और जो भी हमारे सोशल वर्कर्स इस पर काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, वो वहाँ पर भी ये वर्क हो जाएगा। SR फॉर्म कन्नड़ा लैंग्वेज में है, क्या हम इस फॉर्म को इंग्लिश लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको वो भी बताया, जैसे डॉक्टर असगर चुलबुल साहब भी इस पर काफ़ी इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तार में इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करने से गाड़ियों का इंजन ख़राब हो सकता है, क्या लिख रहे हैं तौफीकुर रहमान साहब? हमको मिक्स नहीं करना है। एथेनॉल जो E20 करके जो फ्यूल कंपनी से आ रहा है, उससे अगर इस्तेमाल करते जाएंगे और वही उन गाड़ियों के लिए जो गाड़ियों के लिए बनाया गया है, तब है सो गाड़ी के अंदर पेट्रोल प्लस इथेनॉल मिक्स कर देंगे तो ख़राब हो जाएगी। जो E20 इथेनॉल पे चल सकती है गाड़ी, उसके लिए इस्तेमाल करना है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.